नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग के बारे में। लैचिंग क्या होता है, अनलैचिंग क्या होता है, लैचिंग और अनलैचिंग का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है और लैचिंग और अनलैचिंग की हार्डवायरिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मशीन या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ करने के लिए दो तरह के इक्विपमेंट यूज़ करे जाते हैं। पहला तो ये कि टॉगल स्विच और दूसरा ऑन ऑफ पुश बटन। अब टॉगल स्विच का फ़ायदा भी है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि यदि एक बार पावर कट हो जाती है और पावर कट होने के बाद फिर से पावर आती है तो हमें स्विच को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली ऑन रहता है। जब तक आप टॉगल स्विच को ऑफ़ नहीं करेंगे वो ऑफ़ नहीं होता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि यदि पावर कट होने के बाद पावर फिर से आती है और लो वोल्टेज होता है या कोई पावर फेल्यूर होती है तो ऐसी स्थिति में ये स्विच ऑन ही रहेगा और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं जैसे फ़ैन या लाइट, उन पर नुकसान हो सकता है या वो ख़राब हो सकते हैं। और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उनको प्रिवेंटिव करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम आखिर ऐसा क्या करें कि पावर फेल होने के बाद फिर से जब पावर आए तो वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो जब तक हम उसकी पावर चेक ना कर लें। पावर चेक करने के बाद ही हम उसे ऑन या ऑफ़ करें। तो उसके लिए हम ऑन करने के लिए एक सेपरेट पुश बटन यूज़ करते हैं और ऑफ़ करने के लिए भी एक सेपरेट पुश बटन यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुश बटन है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई है। पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तब पावर सप्लाई आगे जाएगी, लेकिन जब इसे हम छोड़ देंगे तो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। अब यदि इस स्थिति में बल्ब हमें ऑन करके ही रखना है कंटिन्यू, तो या तो ये पुश बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा या फिर कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। तो जो दूसरा उपाय है उसे हम लैचिंग कहते हैं। लैचिंग के द्वारा हम एक बार पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे तब भी वो पावर सप्लाई ऑन ही रहेगी, और यदि ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ से पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और यदि पावर कट होती है तब भी पावर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी, हमें ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी भी बल्ब को ऑन करने के लिए या किसी भी फ़ैन को ऑन करने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन करने के लिए उसके सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी में जो रेड कलर का वायर है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी में जो ब्लैक कलर का वायर है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब बल्ब तभी चालू होगा जब बल्ब को पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई दोनों एक साथ मिले। लेकिन हमने ब्लैक वायर मतलब नेगेटिव को पुश बटन के साथ जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे बल्ब तभी ऑन होगा, जब हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन हमें तो पुश बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे बल्ब ऑन हो जाना चाहिए और वो बल्ब हमेशा ऑन रहना चाहिए जब तक हम यहाँ से पावर सप्लाई हटा नहीं लेते। देखिए कैसे। अब यदि पुश बटन के साथ किसी लैंप या किसी लोड के प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से बनाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल है। और ऊपर जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है ये एक एनो पुश बटन का सिंबल है, मतलब ये पुश बटन का एक एनो कॉन्टैक्ट है। आगे यहाँ से सप्लाई जा रही है और ये एक लोड है। इसे आप बल्ब मान सकते हैं, रिले मान सकते हैं या कोई कॉन्टैक्टर मान सकते हैं। इसे लैडर लॉजिक बोलते हैं। लैडर लॉजिक में एक तरफ पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। जब यहाँ से ये सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सप्लाई यहाँ तक चली जाएगी तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई पुश बटन के लैडर डायग्राम की। अब लैचिंग क्या होता है और लैचिंग का लैडर डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है वो देख लेते हैं। जब किसी बल्ब को किसी पुश बटन के द्वारा एक बार प्रेस कर दिया जाए और उसको ऑन रखना हो, इस प्रोसेस को हम लैचिंग कहते हैं। लैचिंग को कुछ लोग होल्डिंग भी बोलते हैं। कॉन्टैक्टर को होल्ड कराना हो या रिले को होल्ड कराना हो उसे होल्डिंग बोलते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैटरी लगी हुई है और दो पुश बटन लगे हुए हैं। एक पुश बटन बल्ब को ऑन करने के लिए लगाया गया है और दूसरा पुश बटन बल्ब को ऑफ करने के लिए लगाया गया है।
जब हम ऑन के पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो बल्ब हमेशा ही ऑन रहता है। जब तक हम ऑफ का पुश बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक यहाँ से सप्लाई कट ऑफ नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक कॉन्टेक्टर के इंटरनल सर्किट को दिखाया गया है। जो कॉन्टेक्टर और रिले होते हैं उनमें दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है पावर सर्किट और दूसरा होता है कंट्रोल सर्किट। जो पावर सर्किट होता है उससे मेन सप्लाई लोड को जा रही होती है, जैसे कि ये 3 फेज़ RYB इनपुट सप्लाई और ये 3 फेज़ RYB आउटपुट सप्लाई जो कि किसी मोटर को जा रही है। अब यदि कॉन्टेक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें यहाँ पर एक आयरन कोर होती है, इस पर हम कुछ सप्लाई देते हैं। उस सप्लाई की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये इसको अपनी तरफ खींचता है, मतलब नीचे की तरफ खींचता है। जब ये नीचे की तरफ खींचता है तो ये जो कॉन्टैक्ट ओपन दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ही कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ जाते हैं और ये ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। ये पावर सर्किट क्लोज होने के साथ साथ कंट्रोल सर्किट भी क्लोज या ओपन होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये एनो कॉन्टैक्ट है जो कि अभी नॉर्मली ओपन है और ये एनसी कॉन्टैक्ट है जो कि नॉर्मली क्लोज है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पावर कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं तब एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाते हैं और एनसी कॉन्टैक्ट एनो बन जाते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो ये एनो कॉन्टैक्ट की सप्लाई इस तरफ चली जाएगी और ये नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। ये एक तरह से क्लोज सर्किट कहलाता है। जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तब ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इस एनसी कॉन्टैक्ट में यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। अब आप कॉन्टैक्टर या रिले का लॉजिक समझिए। जब कॉन्टैक्टर या रिले ऑन या ऑफ होते हैं तब उनके पावर सर्किट भी ऑन ऑफ होते हैं और कंट्रोल सर्किट में जो एनो कॉन्टैक्ट होते हैं वो एनसी बन जाते हैं और जो एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं वो एनो बन जाते हैं। अब इसी एनो एनसी का यूज़ हम इसको लैच या अनलैच कराने में करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लैच सर्किट को दिखाया गया है। इस तरफ पॉजिटिव सप्लाई है और इस तरफ नेगेटिव सप्लाई है। पॉजिटिव और नेगेटिव का सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपन है सर्किट और यहाँ पर भी ओपन है। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये सर्किट क्लोज होगा। इस सर्किट के क्लोज होने के साथ साथ सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से इस एनसी पुश बटन पर जाएगी और यहाँ से ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एनसी है तो ये सप्लाई आगे को चली जाएगी और लोड को चली जाएगी। तो हमारा बल्ब या कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जिस समय ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो ये एनो कॉन्टैक्टर ये एनसी बनेगा। यहाँ पर हमने किसी आउटपुट जैसे रिले या कॉन्टैक्टर का एक एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। जब कोई रिले या कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस समय ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा। अब ये पुश बटन फ़िलहाल हमने प्रेस किया हुआ है, यहाँ से सप्लाई यहाँ गई, यहाँ से आउटपुट को गई और आउटपुट का जो एनो कॉन्टैक्ट था वो एनसी बन गया कॉन्टैक्टर ऑन होने की वजह से। अब देखिए, जब हम इस पुश बटन को छोड़ देंगे यहाँ से, मान लिया कि इसको हमने अनप्रेस कर दिया तो ये कॉन्टैक्ट तो ओपन हो गया, लेकिन ये जो पॉजिटिव सप्लाई है इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट एनो की जगह एनसी बना था, इस एनसी कॉन्टैक्ट से होते हुए सप्लाई यहाँ जाएगी और यहाँ से इस कॉन्टैक्टर को हमेशा ऑन करके रखेगी वो। और जब हमें इस कॉन्टैक्टर या रिले को ऑफ़ करना होगा तब इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे। अब ये पुश बटन नॉर्मली क्लोज है, जब इसे हम प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली ओपन बन जाएगा। जब ये सर्किट ओपन होगा तब यहाँ से यहाँ तक तो सप्लाई जा रही होगी, लेकिन ये वाली सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये जो कॉन्टैक्ट एनसी बना था ये फिर से एनो बन जाएगा, मतलब कॉन्टैक्टर फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन है, एक स्टॉप पुश बटन है, एक लोड या एक लैंप लगा हुआ है और उस लोड का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिया गया है। जब इस पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तब यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से ये स्टॉप पुश बटन ऑलरेडी एनसी है तो सप्लाई लोड को चली जाएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये क्लोज सप्लाई ओपन हो जाती है और ओपन होने की वजह से यहाँ तक सप्लाई नहीं जा पाती। जब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं जाएगी तो ये कॉन्टैक्टर या बल्ब या रिले ऑफ हो जाएगा और इसके ऑफ होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट एनसी बना हुआ ये भी एनो बन जाएगा। इसके ऑफ करने के साथ साथ ये कॉन्टैक्ट तो ऑलरेडी एनो है, ये भी एनो बन जाएगा
और ये NO होने के बाद जस्ट जब इसे हम छोड़ देंगे तो फिर से ये NC बन जाएगा। अब जब फिर से हमें बल्ब को ऑन करना होगा तो इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, और जब बल्ब को ऑफ़ करना होगा तो इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे। मतलब लैचिंग करने के लिए ऑन पुश बटन की ज़रूरत होती है, ऑफ पुश बटन की ज़रूरत होती है, और किसी भी रिले या कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा लैचिंग क्या होता है और अनलैचिंग क्या होता है। लैचिंग और अनलैचिंग को कॉन्टेक्टर या रिले के थ्रू कैसे ऑन या ऑफ़ कराते हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग और अनलैचिंग का प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है। डेल्टा PLC से रिलेटेड मैंने और भी कुछ बेसिक वीडियोस बनाई हुई है, आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाता हूं आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।